हाँ, संविधान का ये थर्ड वीडियो है। अनुसूचियों तक हो चुका था। अब क्या है, भाग की बात करेंगे। संविधान का पहला भाग क्या है संविधान का? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के पहले भाग में किस बात की बात की गई है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आते हैं। संविधान का भाग 2 में बात करी गई है नागरिकता की। इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं? 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद आते हैं। 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। और संविधान का भाग 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मौलिक या फिर मूल अधिकार की, मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की बात की गई है। और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं, 12 से 35 तक आते हैं। ठीक, तो संविधान के भाग 1 में देखो क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं? देखो, सबसे पहले भारत की बात कर लीजिए। भारत संघ है, संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, फिर इसके बाद में जब भारत के संघ में रहोगे तो नागरिकता की भी जरूरत पड़ेगी ना। तो भाग 2 में किसकी बात करी गई है? नागरिकता की बात करी गई है। अब जब नागरिकता हम धारण कर लेंगे तो हम वहाँ के अधिकारों की भी बात करेंगे। तो फिर मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की बात की गई है संविधान के कौन से भाग में? भाग 3 में बात करी गई है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं भाग 4 की, तो भाग 4 में बात करी गई है किसकी? ये हम लोग बाद में करेंगे। भाग पहले देखो, इसके भाग के डिवाइड करके देख लो। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जिसमें अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेकर के 4 हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है? अनुच्छेद पहले में क्या कहा गया? भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा और इसमें कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है? किसी भी संसद किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकती है। संसद जो है वो किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकती है। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 2 में कही गई है। 16 मई सिक्किम को जो है भारत में मिलाया गया था। 7 से सिक्किम होता है, 7 से 16 होता है और 7 से 75 होता है। तो सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया था? 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम जो है को भारत का हिस्सा बनाया गया था। तो संसद किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकती है। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 2 में। फिर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, संसद किसी भी नए राज्य का गठन एवं सीमा व नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 3 में कही गई है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जब संसद अनुच्छेद 2 व 3 में कार्यरत है तो राष्ट्रपति भी इसका विरोध नहीं कर सकता। अनुच्छेद 2 और 3 पे अगर काम करेगी संसद तो राष्ट्रपति भी उसका विरोध नहीं कर सकता। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 4 में कही गई है। तो संसद के संविधान का भाग 1 क्या है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेकर के 4 हैं। अनुच्छेद पहला क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है? भारत किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकता है। संसद किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद और इसके तहत किसको मिलाया गया था? सिक्किम को मिलाया गया था। कब? 16 मई 1975 में, 1975 में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत किसी भी राज्य का गठन कर सकता, उसकी सीमा व उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, कर सकती है कौन? संसद। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जब भी संसद अनुच्छेद 2 या 3 पर काम करेगी, कार्यरत है, तो राष्ट्रपति भी इसका विरोध नहीं कर सकता। फिर अगर हम बात करते हैं भाग 2 की, भाग 2 में बात करते हैं नागरिकता की। इसमें अनुच्छेद आ जाते हैं 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। नागरिकता का वर्णन जो है सबसे पहले किसने किया था? अरस्तू ने किया था। नागरिकता के प्रारंभ में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की क्या शर्तें रहा करती थी? जो अनुच्छेद 5 है वो जन्म के आधार पर नागरिकता दर्शाता है। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर नागरिकता दर्शाता है। इनकी शर्तें क्या थी? उसका व्यक्ति का जन्म जो है वो भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। कब से? 25 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था। तो उसका व्यक्ति का जन्म जो है 25 जनवरी 1950 के पहले का जन्म है अगर उसके माता पिता का, तो वो भारत का नागरिक होगा। संविधान लागू होने से यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से भारत में रहता हो। तो कितनी शर्तें थी? 3। व्यक्ति भारत का नागरिक हो,
व्यक्ति 25 जनवरी 1950 के पहले से भारत में जन्म लिया हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, कब से? 25 जनवरी 1950 के पहले से, यानी संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रहता हो। ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 19 जुलाई 1948 को परमिट नियम लागू किया गया था। कौन सा नियम? परमिट नियम। परमिट नियम क्या था?